नमस्कार भाई, नमस्कार। कैसे हो? गुड मॉर्निंग। राम, विशाल, विपिन, ज्योति, विपिन कुमार। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। शिवानी यादव, नमस्ते नमस्ते। उज्जवल, प्रीति, आ जाओ। हे भगवान। चलो भाई, शुरुआत करते हैं। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में। अगला बताओ भाई, जल्दी से। कड़वा, कैसेला, जल्दी बताओ। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना भाई? एक सेकंड रुक जाओ। चलो आ जाओ भाई। देखो, अब ठीक है। मैं थोड़ी ओबीएस की सेटिंग कर रहा था लाइव चलते वक्त, ताकि कोई परेशानी ना हो। मेरी तबीयत भी बहुत खराब आज, इसलिए आज एक ही क्लास हो पाई। देखो, कड़वा, कसेला, इनका मतलब सेम मीनिंग है, सेम वर्ड है, सिमिलर वर्ड है, साइनो है। ठीक है। तो चकित रहना और आश्चर्य होना, चकित हो जाना और आश्चर्यचकित नहीं बोलते हैं, आश्चर्यचकित भी सुना होगा आपने। तो चकित होना और आश्चर्य होना सेम वर्ड है। तो ए इज द राइट आंसर। अंकीकरण, विषयांतर सेम नहीं है। सेब का आंसू, चलचित्र सेम नहीं है। उल्लेख करना, पक्षाब सेम नहीं है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनुपस्थित, अस्तित्व, अपोजिट वर्ड है। अनुपस्थित और अपो अस्तित्व, किसी चीज का अस्तित्व होना मतलब प्रेजेंस होना। ठीक है। प्रेजेंस होना, एग्जिस्टेंस, एक्सरसाइज नहीं है भाई, ये एग्जिस्टेंस आएगा। एक्सरसाइज नहीं दे रखा, एग्जिस्टेंस है। इंग्लिश मीडियम ध्यान से सुनना, एग्जिस्टेंस है, किसी चीज की उपस्थिति होना। ठीक है। एग्जिस्टेंस, प्रेजेंस होना। ठीक है। यानी कि अब्सेंस का एग्जिस्टेंस दे रखा है, प्रेजेंस अपोजिट है। प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस तो सेम होता, यहां प्रेजेंस होता एग्जिस्टेंस होता तो सेम वर्ड होता। ये अपोजिट है, एंटो है, विपरीत है। तो अपोजिट वर्ड
किस में आएगा? क्या? धार कम करना, धार बढ़ाना। अब आपको ये लगेगा कि धार कम करना और धार बढ़ाना, जल्दी से बताओ आप। शांत क्रोधी, ये भी अपोजिट लग रहा है। शांत क्रोधी, ये भी अपोजिट लगा। प्रचुर कमी, ये तो सेम वर्ड है। केयरफुल कॉशियस, सावधान और चौकस, ये भी सेम वर्ड है। तो शांत और क्रोधी ये अपोजिट है। वैसे धार कम करना और धार बढ़ाना ये भी अपोजिट है। ठीक है, तो इसका आंसर जो दिया था वो बी दिया था। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो, देखो जिस प्रकार एडिटर का काम क्या होता है, न्यूज़पेपर समाचार पत्र को प्रकाशित करना। संपादक का जो काम होता है वो समाचार पत्र को प्रकाशित करता है। तो नक्शा जो है आर्किटेक्ट जो है, डिजाइन आप कहोगे, डिजाइन तो आर्किटेक्ट ही बनाता है ना। और भोजन जो है शेफ ही बनाता है ना। पोएट जो है वो पोएम ही लिखता है। लेकिन इसमें बात समझो, एडिटर ये एक बंदा है और ये जो एडिटर है, ये जो प्रोफेशन है, ये पहले दिया है। और ये प्रोफेशन करता क्या है? न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र बनाता है। तो डिजाइन आर्किटेक्ट नहीं बनाता, उल्टा दे रखा, आर्किटेक्ट डिजाइन बनाता है, शेफ खाना बनाता है, पोएट पोएम लिखता है। पहला वर्ड दूसरे वर्ड से रिलेट करेगा क्योंकि यही दे रखा है। तो पहला वर्ड दूसरे वर्ड से रिलेट करेगा, फार्मर क्रॉप से रिलेट करेगा, किसान जो है फसल उगाता है। इन बाकी में सब में उल्टा दे रखा है, इसलिए डी आंसर है। ठीक है, चलो अब देखो, ये इतना आसान था हिंदी मीडियम वालों के लिए कि इस क्वेश्चन पे कुछ बच्चों ने क्लेम भी किया था कि भाई हिंदी मीडियम वाले तो भीड़ घनी भीड़, सेम वर्ड है, भीड़ घनी भीड़ सेम वर्ड है, तो ढलान और ढलान सेम वर्ड है, सीधा टिक कर देंगे। बच्चों ने क्लेम भी किया था, लेकिन एसएससी ने नहीं माना था कि ढलान का ढलान ही तो आएगा। उन्होंने क्या सोचा, इंग्लिश पूछ लेते हैं। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में वो वोकेबलरी चेक कर रहे थे आपकी, लेकिन रीजनिंग में उनको हिंदी बना करके देनी पड़ेगी। वोकेबलरी चेक करने के चक्कर में ढलान और ढलान दोनों हिंदी बना दी। तो ये तो डायरेक्ट ही दे रखा है, सेम वर्ड, कॉपी पेस्ट, डन। नेक्स्ट देखो, देखो स्किन से फील होता है जब कोई टच करता है। तो नाक से क्या फीलिंग आती है? नाक से पसीना आता है? नहीं। स्मेल आती है? हाँ। नहीं। स्वाद आता है? ना। स्मेल आती है, गंध आती है। ठीक है, स्मेल आती है, गंध आती है। नेक्स्ट, ये फटाफट कर लेते हैं क्योंकि इसमें आपको ही पता है रीजनिंग कुछ नहीं है। इसमें बस आंसर सीधा सॉल्यूशन भी पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। करो, देखो कछुआ का जो बच्चा है वो हैचलिंग है, तो खरगोश का जो बच्चा है उसको क्या बोलते हैं? किटन बोलते हैं, खरगोश का बच्चा। तो कछुए से कछुए का बच्चा, खरगोश से खरगोश का बच्चा रिलेट कर रहा है।
ठीक, ये भी हिंदी मीडियम के लिए आसान था। नेक्स्ट, आंखों का डॉक्टर, नेत्र विज्ञान। ठीक है, नेत्र विज्ञान यानी कि आंखों का जो डॉक्टर है वो नेत्र विज्ञान का अध्ययन करता है ना। जिस प्रकार आपका नेत्र विज्ञान में आंखों का अध्ययन होता है ना, इसकी जगह ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट लिख देता तो डॉक्टर का नाम हो जाता। जैसे हड्डियों का डॉक्टर ऑर्थोपेडिक्स होता है, ऑर्थोपेडिशियन होता है, ऐसे डर्मेटोलॉजिस्ट लिख देता तो डॉक्टर का नाम हो जाता। लेकिन डर्मेटोलॉजी त्वचा का विज्ञान है, यानी कि त्वचा से रिलेटेड है, तो ये भी हिंदी मीडियम वालों के लिए आसान था। तो कई बार आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना बड़ा आसान लगता है, बड़ा आसान रहता है, तो पढ़ लेना वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में। इंग्लिश में ना समझ में आए तो हिंदी में पढ़ लेना, डायरेक्ट ही दे रखा है। नेत्र विज्ञान आंखें, त्वचा विज्ञान त्वचा, खत्म। हड्डियों का आ जाए तो ऑर्थोपेडिक मिलेगा। ठीक है, ब्रेन का बताओ क्या मिलेगा, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट मिलेगा। ऐसी नर्व्स का बताओ, तंत्रिकाएं का बताओ जल्दी से। चलो, वेट किलोग्राम में भी मापा जाता है और पाउंड्स में भी मापा जाता है। ऐसी हाइट मीटर में मापी जाती है। मापने की इकाई होते हैं, यूनिट टू मेजर होती है, यूनिट्स होते हैं। पाउंड भी वेट को नापने की इकाई है और हाइट भी वेट को नाप नहीं, मीटर भी हाइट को मापने की इकाई है, यूनिट्स है। अभी अभी बताया था, देखो एक्सरे कौन करेगा, रेडियोलॉजिस्ट। तो स्किन का अभी अभी बताया था, डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन का कौन है, डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, तो रेडियोलॉजिस्ट एक्सरे से रिलेटेड है, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किस रिलेटेड है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट तो शायद अभी दे ही रखा था, ये रहा, आइज से रिलेटेड है। डन। चलो नेक्स्ट, अब देखो इसमें साइंस है। अरे बता दो, इसमें तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। कर लोगे ये टाइप, क्योंकि इसमें पूरा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, वोकेबलरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखो, रिंग वॉर्म स्किन का एक रोग है, डिजीज है। तो टॉप वॉर्म किसका डिजीज है, इंटेस्टाइन का, आंत का एक डिजीज है, एक रोग है। ठीक है, दाद जिसे बोलते हैं रिंग वॉर्म, दाद हो जाती है स्किन पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, रिक्त और खाली सेम वर्ड है। रिक्त और खाली सेम वर्ड है, तो दीर्घाकार मतलब बड़ा आकार, बड़ा आकार मतलब बड़े से रिलेटेड है। छोटा गलत, प्रचुर गलत, पर्याप्त गलत, विशाल, बड़ा आकार मतलब विशाल, विशालकारी। नेक्स्ट,
बताओ जल्दी से। कंगारू किसका? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलियन टीम को कंगारू भी बोला जाता था, आज भी बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? कंगारू। जैसे भारत का जो नेशनल एनिमल है वो रॉयल बंगाल टाइगर है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का क्या है? कंगारू है। नेक्स्ट, थर्मामीटर टेम्परेचर को मापने के लिए है। थर्मामीटर किसको मापता है? टेम्परेचर को। तो क्या टेसोमीटर त्वरण एक्सेलरेशन को मापता है? नहीं। क्या गैल्वेनोमीटर ध्वनि को मापता? नहीं। माइक्रोमीटर गति को मापता? नहीं। वोल्टमीटर वोल्टेज को मापता? बिल्कुल। बी इज द राइट आंसर। चिड़ियों का घोंसला होता है, चींटी का चीनी नहीं होता, बाघ का कैनल नहीं होता, बकरी घास से रिलेट नहीं करती। रहने की जगह है भाई चिड़ियों की, तो मवेशियों का रहने की जगह खलिहान। डी इज द राइट आंसर। ठीक, तो इस टाइप के मैं कितने ही करा दो फिर भी आपको खुद करने ही पड़ेंगे, इसलिए इस टाइप के मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि इनमें कुछ लगना नहीं है। लगने का मतलब है कि कुछ दिमाग नहीं लगना है, कुछ पैटर्न्स नहीं लगने हैं। जैसे सांप काटता है तो मधुमक्खी का डंक होगा या छत्ता होगा या भिनभिनाना होगा या शहद होगा। देखो मधुमक्खी से रिलेट तो सब कुछ करना है इनमें से, लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है कि मधुमक्खी से क्या रिलेट कर रहा है। मेन मुद्दा है जिस प्रकार सांप काटने से रिलेट कर रहा है उसी प्रकार मधुमक्खी काटने से रिलेटेड मतलब डंक से रिलेटेड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, आंखों से देखा जाता है तो स्किन से टच किया जाता है, फील किया जाता है, टच हो गई, तो ए इज द राइट आंसर। कर लेना भैया। ठीक है, कलम से लिखते हैं तो चाकू से काटते हैं। नेक्स्ट, कर लेना है। इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सीधा अब हम करते हैं फिगर एनालॉजी। उनका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा लगातार बहुत सारों का। ठीक है, सॉल्यूशन में भी जो मैं बता रहा हूं वही चीज डिटेल में लिखी हुई है, बाकायदा बहुत अच्छे से लिखी हुई है। फिगर एनालॉजी करते हैं। ठीक है, चलो कर लोगे ना? फिगर एनालॉजी करते हैं जिसमें दिमाग का भी यूज हो। कुछ तो पैटर्न समझाऊंगा, उसमें मेरा रोल थोड़ी ना है वर्ड एनालॉजी में। चलो आ जाओ, देखो इससे ये रिलेट करेगा तो इससे ये कौन सा बनेगा, समझाता हूं पूरा पैटर्न। इससे ये कैसे बना, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये और ये सेम था, डबल बन गया। उसी प्रकार ये और ये सेम था, डबल बन गया। तो इतना तो फिक्स है कि ये डबल बन जाएंगे लाइन, और ये एक लाइन है तो ये भी डबल बन जाएंगे लाइन। तो लाइंस डबल होंगी, गलत। लाइंस डबल होंगी, गलत। पहले उतना करो जितनी लाइन डबल होंगी। यहां ए है
और ये डबल ए बन गया। फिगर वाले क्वेश्चन में 3 ऑप्शन गलत ढूंढना, तो यहां P है तो डबल P बन जाएगा, डबल P बनेगा, ऐसे सिंगल सिंगल अलग P नहीं रहेंगे, गलत आंसर। फिगर वाले क्वेश्चन में हमेशा 3 ऑप्शन गलत ढूंढना, एक सही निकल जाएगा। कोई भी पैटर्न लागू हो सकता है, रोटेशन का लागू हो सकता है, क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो सकता है। अब कई बच्चों के माइंड में ही आएगा कि सर ऐसा ही और दे रखा होता तो भाई फिर भी ऑप्शन सही करते कि ये सिंबल बदल गया, तो ये सिंबल बदल जाएगा, ये सिंबल बदल जाएगा तो एक नया सिंबल आएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। चलो देखो, इसमें देखो कितनी लाइन खींच दी, एक चीज और, इस क्वेश्चन में तो क्या था, हाँ इस क्वेश्चन में तो क्या था, ए बी सी डी ऑप्शन में है और ऑप्शन टिक करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में फिगर अलग है, ऑप्शन अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपका आंसर ए है, तो आप ए पे टिक नहीं करोगे, आप डी पे टिक करोगे। मान लो आंसर आपका बी है, तो बी पे टिक नहीं करोगे, आप ए पे टिक करोगे, क्योंकि बी डायग्राम ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ये भी कई बार गड़बड़ होती है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि बी है तो बी टिक कर देते हैं, सी है तो सी टिक कर देते हैं, ये गड़बड़ होती है। ध्यान से देखो, ये खाली बॉक्स था, इसमें 3 लाइन खींच दी, 1 2 3, तो 3 लाइन खींच देनी है, 3 ही लाइन खींची जाएंगी। इसमें कितनी लाइन है, 2 लाइन है, गलत। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 लाइन है, गलत। इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 लाइन है, गलत। 3 लाइन 1, 3 लाइन 2, 3 लाइन 3, सी है, और सी किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। जल्दबाजी में सी टिक करके, सी पे ही टिक करके आ जाते हैं, सी बी ऑप्शन में है तो बी टिक करना। ठीक, नंबर ऑफ लाइंस से हो रहा है, नंबर ऑफ लाइन से, कि 3 लाइन है तो 3 लाइन से होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सी बट बी अंकित कुमार कह रहे हैं। देखो किस तरीके से डायग्राम बना है, ध्यान से देखो। ये सबसे पहले आ गया, ये 1 नंबर पे आया सबसे पहले बाहर, फिर उसके अंदर ये आया दूसरे नंबर पे। देखो अगर ये आया होता उसके बाद तो मैं 2 इस पे लिखता, उसके बाद उसके अंदर ये आया तीसरे नंबर पे, तो सबसे पहले ये आएगा बॉक्स, यानी कि वो तो गया जिसमें बाहर बॉक्स नहीं है, ये ऑप्शन गया। फिर ये आएगा सर्कल, उसके बाद ट्रायंगल खत्म, ट्रायंगल खत्म, सर्कल आएगा ए, और ए किस में है, डी में, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, डी। जो शुरू में आदत डालोगे वही लास्ट में पड़ेगी, इसलिए आंसर क्या टिक करोगे, डी। डन। अगला देखो, ये 90 डिग्री रोटेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री रोटेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। जब ये 90 डिग्री रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला जो व्हाइट पार्ट है वो नीचे आ जाएगा, और ये जो
ब्लैक पार्ट है वो ऊपर रह जाएगा, ये व्हाइट पार्ट नीचे आ जाएगा, यानी कि ये ऐसा बन जाएगा। अब ये ऐसा बन जाएगा तो ऐसा सी में दे रखा है, और सी किस ऑप्शन में, डी में, इसलिए मैं डी टिक करूंगा। 90 डिग्री रोटेट हो गया, ये ऐसे रोटेट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट, पानी देना करो, कैसे आएगा? देखो, 3 लाइन की 4 लाइन बन गई, 3 लाइन्स 4 लाइन्स, 4 लाइन्स तो कितनी आएंगी, 5 लाइन्स, 5 लाइन आएंगी। अब 5 लाइन ये व्हाइट नहीं होगा, ब्लैक होगा। गलत। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन नहीं होंगी। गलत। व्हाइट नहीं होगा ये। गलत। 6 नहीं होंगी। गलत। अब 5 लाइन इसमें भी है और 5 लाइन इसमें भी है। डॉट जो होंगे वो डार्क डॉट होंगे, यानी कि व्हाइट कलर के मान लो, या डार्क डॉट होंगे, खाली ब्लैंक नहीं होंगे। ऐसे खाली डॉट नहीं होंगे, डार्क डॉट होंगे, भरे हुए। तो ये खाली ब्लैंक डॉट है। गलत। तो डी, और डी किस में दे रखा है, ए में, तो आंसर जाएगा ए। क्लियर? डन है भाई? अगला देखो। आ जाओ। देखो, ये 6 लाइन थी, हेक्सागन है ना, ये पेंटागन है, 5 लाइन है। ये 4 लाइन है, तो ये 3 लाइन होंगी। 3 लाइन होंगी तो ये खत्म, 3 लाइन होंगी तो ये खत्म, 3 लाइन होंगी तो ये खत्म। ये 2 बचे, 2 बचे। 2 व्हाइट डॉट थे, बाहर चले गए, तो 2 व्हाइट डॉट होंगे, वो बाहर चले जाएंगे। व्हाइट डॉट बाहर चले जाएंगे। अब देखो, आप ये मत सोचना कि व्हाइट डॉट बाहर चले जाएंगे तो व्हाइट ये हो गया। एक्चुअल में ये पोर्शन व्हाइट में दे रखा है, मेरे टाइपिस्ट ने गड़बड़ कर दी। ये पोर्शन ब्लैक में दे रखा है। मतलब क्या था, ये खाली डॉट थे, ब्लैंक, ब्लैंक डॉट थे, खाली। दोनों, क्योंकि अंदर व्हाइट ही दिख रहा है, तो ये ब्लैंक डॉट रहेंगे। तो ये खाली डॉट है, तो ट्रायंगल बनने के बाद ये ब्लैंक डॉट रहेंगे, ऐसे भरे हुए नहीं रहेंगे, खाली रहेंगे। और ये भरे हुए हैं। गलत। कई बच्चों ने ये सोचा को व्हाइट बाहर जाएगा, ये भरे हुए हैं, क्योंकि अगर खाली होता तो ब्लैक के ब्लैक दिखता ना, जैसे ये खाली है। तो ए बच गया, और फर्स्ट जो है डी में दे रखा है, तो डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई? ये खाली डॉट है। क्लियर भाई? नेक्स्ट देखो भाई।
देखो भाई, ये ट्रायंगल खाली थी, ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल खाली थी और इससे बढ़ करके 4 साइड वाला आ गया। ये 3 साइड वाला ट्रायंगल था, ये 4 साइड वाला आ गया। तो ये 4 साइड वाला है तो बढ़ करके 5 साइड वाला आ जाएगा, यानी कि एक फिगर 5 साइड वाला आएगा। सर्कल वाला नहीं आएगा, गलत। ट्रायंगल वाला नहीं आएगा, गलत। हेक्सागन वाला नहीं आएगा, गलत। तो कैसा बनेगा वो बाद की बात है, पहले यही गड़बड़ कर दी, पहले तो यही गड़बड़ कर दी। ठीक है, खाली ट्रायंगल थी तो भर गई, भरी था तो खाली हो जाएगा, यानी कि यही होगा। और सी किस में दे रखा? बी में, यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट करो, एक सेकेंड। दो दो डायग्राम पूछ रखे, चलो बहुत बढ़िया। तो दो दो डायग्राम है, तो फर्स्ट पे क्या आएगा और फोर्थ पे क्या आएगा, मतलब क्या रखें इनमें से फर्स्ट पे जो इससे रिलेट कर जाए। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं पहला ऑप्शन रख रहा हूं, ऑप्शन वाइज चलेंगे। अगर मैं पहला ऑप्शन रख रहा हूं तो 2 लाइन की 3 बन गई, तो पहला ऑप्शन ये रख रहा हूं तो 2 लाइन की 3 बन गई, तो 6 लाइन की 7 बननी चाहिए, 5 नहीं बननी चाहिए ना। और 5 का 1 2 3 4 बन गई है, तो दो, एक लाइन बढ़ी है तो एक लाइन बढ़ेगी ना, तो यानी कि ए ऑप्शन गया। सेम यही ये 2 लाइन रखूं तो 3 लाइन बढ़ी है ना, तो बढ़नी चाहिए, तो बी गया। देखो 4 लाइन थी उसकी 3 बन गई, तो 6 लाइन है उसकी 5 बन जाएंगी, तो पेंटागन आना चाहिए। यहां स्क्वायर यहां ट्रायंगल 3, एक कम हो गया, यहां हेक्सागन यहां पेंटागन, एक कम हो गया। सी इज द राइट आंसर। ये भी गया, ये भी गया, सी सही जवाब है। डन। नेक्स्ट देखो, देखो भाई, दीपक मौर्य, एप्लीकेशन को एक बार अपडेट कर लो। आपका फोटो टेक्निकल ग्रुप में भेज रहा हूं। चलो आ जाओ भाई। देखो अगर ए ऑप्शन टिक करो तो कंप्लीट स्क्वायर का आधा नहीं बना, एक लाइन हट गई। ए ऑप्शन तब ठीक होता कि मैं यहां पुट कर रहा हूं, उसकी एक लाइन हट गई, तो इसकी एक लाइन हट जाती, एक लाइन हट करके ये ऐसा बनता, ऐसा नहीं बनता, ये तो हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो पहला गया, पहला गलत। ठीक, बी देखो, ट्रायंगल का ऐसा बन गया, तो ट्रायंगल का उल्टी ट्रायंगल थोड़ी ना बन जाएगी, ट्रायंगल का आधा स्क्वायर बन गया, तो ट्रायंगल का ट्रायंगल ही थोड़ी ना बन जाएगा, गलत।
स्क्वायर को बीच में से डिवाइड कर दिया, आधा पार्ट दे रखा है, तो ट्रायंगल को बीच में से डिवाइड कर देंगे तो आधी ट्रायंगल आ जाएगी। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, देखो अगर ये रखें तो दोनों डायग्राम सेम बन जाएंगे, तो फिर ये भी सेम आने चाहिए। ये ऊपर की तरफ क्यों दे रखा है पेंटेड एरिया, गलत। अगर ये रखें तो आधे हिस्से का पूरा हिस्सा दे रखा, आधे सर्कल का पूरा सर्कल दे रखा, डार्क कर रखा है, तो आधे से पूरा बना है, तो ये तो ऑलरेडी पूरा है, उससे आधा थोड़ी ना बनेगा, गलत। अगर ये रखें तो इसमें तो ये डायग्राम ही प्लस में दे रखा है, जबकि ये दोनों सेम है, बस पोजीशन इनकी चेंज हुई है, तो ये भी गलत। अगर ये रखें तो देखो, ये रखने से मैं अगर ये रखता हूं तो क्या है, ये यहां रखूंगा तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, मतलब एक पोजीशन शिफ्ट हो गया, तो ये भी एक पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट होगा, तो यहां ट्रायंगल बननी चाहिए। ये जो व्हाइट ट्रायंगल है वो यहां बननी चाहिए, ये वाली नहीं बननी चाहिए, गलत। नेक्स्ट देखो, इसको मैं यहां रखूंगा, इसको मैं यहां रखूंगा, ठीक है, तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, तो वही मैंने अभी अभी समझाया था कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर के यहां आना चाहिए, तो यहीं दे रखा है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। डन भाई, क्लियर है ना, समझ में तो आ रहा है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, हो गया। देखो ट्रायंगल पलट गई और छोटी बन गई, अगर मैं ए ऑप्शन रखूं तो ट्रायंगल पलट गई और छोटी बन गई, तो ये पलट जाएगा और छोटा पार्ट बन जाएगा, यानी कि ऐसा बन जाएगा, और क्या ऐसा ही दे रखा है, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। ये देखो बाहर वाला जो है ये डायग्राम पलट गया और अंदर वाला सेम रहा, अंदर वाला सेम रहा, तो ये डायग्राम पलट जाएगा बाहर वाला ये, और अंदर वाला सेम रहेगा, अंदर वाला सेम रहेगा, अंदर वाला सेम रहेगा, ए गलत, अंदर वाला सेम रहेगा, बी सही, और ये पलट जाएगा, ये दोनों सेम रहेंगे, बी सही। मैंने जब ये पुट किया, ए पुट किया, तो देखो दोबारा समझाता हूं इसको। जब मैंने ए पुट किया तो ये दोनों सेम रहे, बाहर वाले सेम रहे, तो बाहर वाले सेम आने चाहिए, जबकि इसमें तो नहीं है, तो ए गया।
जब मैंने बी पुट किया तो बाहर वाला पलट गया, देखो नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ हो गया, अंदर वाला ऊपर की तरफ ही था तो ऊपर की तरफ ही रहा, बाहर वाला तो पलट गया और अंदर वाला सेम रहा। सेम बाहर वाला पलट जाएगा और अंदर वाला सेम रहेगा। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। डन। नेक्स्ट देखो, पहले ए पुट करते हैं, ए पुट करते हैं। तो अगर ए पुट करें तो नीचे नीचे वाला डायग्राम सेम है, तो इसमें भी नीचे नीचे वाला डायग्राम सेम रहना चाहिए। ये तो सेम नहीं है, गलत। अब हम बी पुट करते हैं, बी पुट करते हैं। तो देखो नीचे वाला सर्कल भी पलट गया और ऊपर वाला सर्कल भी पलट गया, सेम ये भी पलट जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और ये भी पलट जाएगा, ऐसा बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर। डन। पिछले वाले में डी क्यों नहीं हो सकता? अनिकेत, अंकित, अनिकेत नहीं अंकित। इस वाले में कह रहे हो क्या डी? इस वाले में ही डी कह रहे हो क्या? हाँ भाई अंकित, जल्दी बताओ, इसी में डी कह रहे हो क्या? चलो देखते हैं। नहीं, और पीछे। अरे यार और पीछे कौन सा यार? इससे पहले तो सारे गलत करवा ही दिए थे। इसमें भी डी कहां हो सकता है? पेंटागन ऑन ट्रायंगल, हाँ यही तो। चलो इसमें डी कैसे पॉसिबल है? देखो अगर मैं डी पुट करूं तो देखो डी, ये ट्रायंगल पहली और ये ट्रायंगल दूसरी सेम है, सेम है, तो पेंटागन ऐसा है तो पेंटागन ऐसा ही आना चाहिए। ये तो पलट करके दे रखा है और साइज भी छोटा दे रखा है, जबकि इन दोनों का साइज सेम है। ठीक, तो डी गलत। समझ गए? डन हो गया। सागर करें, आप मेडिसिन ले लो, बाद में पढ़ा लेना सर जी। कोई ना भाई, कोई ना। ठीक था भाई, ठीक था इसमें भी। देखो नेक्स्ट, इसमें करो। पेंटागन से छोटा ट्रायंगल बन गया और बड़े पेंटागन से छोटा ट्रायंगल बन गया। अरे भाई पेंटागन से छोटा ट्रायंगल बन गया। भाई पहले नंबर पे तो पहला नंबर ये रखेंगे ना, ट्रायंगल से ट्रायंगल पलट करके बना, ट्रायंगल से ट्रायंगल पलट करके बना, तो पेंटागन से पेंटागन पलट करके। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो, ओके ठीक है। अब आपका डाउट क्लियर करता हूं। डी देखो, डी पुट करता हूं, ये ट्रायंगल डी पुट कर रहा हूं, ठीक। ये ट्रायंगल यहां पुट किया पहले में,
और ये ट्रायंगल पुट किया दूसरे में। पहली चीज तो ये कोई पलटा नहीं है, दूसरी चीज साइज सेम है। अब इसका अगर डी में ये दिया होता सेम, भाई ये इसका कॉपी पेस्ट ही तो है, तो सेम दिया होता, क्या ऐसा दे रखा है गलत? तो कैसे कह रहे हो कि पेंटागन से छोटा ट्रायंगल बन गया और बड़े पेंटागन से छोटा ट्रायंगल बन गया? भाई ये यहां पुट करना होता है, ठीक है? तो इससे ये बनेगा, पेंटागन से ऐसे नहीं बनाना है, ठीक? क्लियर हो गया क्या? चलो कंटेनर वाला फिगर, कंटेनर वाला फिगर, ये वाला पहले मैंने ए पुट किया, ए पुट किया तो ये बाहर वाला डायग्राम सेम था, नहीं सॉरी पलट गया था। देखो नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ हो गया, पलट गया है ना, और अंदर वाला सेम रहा, ठीक है? सॉरी बी समझा रहा हूं मैं, तो ये यहां पुट कर रहा हूं, बी समझा रहा हूं। ये इससे पलट गया और ये सेम रहा, अब ये यहां पुट कर दिया तो ये पलट जाएगा, ऊपर की तरफ ओपन है तो नीचे की तरफ ओपन हो जाएगा, ये वाला सेम रहेगा। डन है भाई? चलो यार नेक्स्ट करो, करो इस पे। आ जाओ, पहले मैं ए पुट कर रहा हूं, ए पुट कर रहा हूं, एक एक डायग्राम से ध्यान से देखेंगे, ठीक है? ये यहां पुट कर रहा हूं। अब पहले स्क्वायर से पहला स्क्वायर कंपेयर करो, मैं एक एक स्क्वायर ही कंपेयर करके दिखा देता हूं। पहले स्क्वायर से ये ऊपर की तरफ वाइट है तो ये नीचे की तरफ वाइट हो गया, तो इसमें नीचे की तरफ वाइट है तो ऊपर की तरफ वाइट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही दे रखा है, ऐसा ही दे रखा है। इससे मैंने ये कंपेयर किया, ठीक है? ये ऊपर की तरफ वाइट था तो नीचे की तरफ वाइट हो गया, डन। इससे मैं ये कंपेयर कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड वाइट है तो राइट हैंड साइड वाइट होना चाहिए, ठीक है? राइट हैंड साइड वाइट है तो लेफ्ट हैंड साइड वाइट होना चाहिए। इससे मैंने इसको कंपेयर किया, इससे मैंने इसको कंपेयर किया, सेम उसी प्रकार लेफ्ट हैंड साइड वाइट है तो राइट हैंड साइड वाइट हुआ है, तो राइट हैंड साइड वाइट है तो लेफ्ट हैंड साइड वाइट होना चाहिए, सही तो दे रखा है, यही दे रखा है। इसमें नीचे की तरफ वाइट है तो ऊपर की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ वाइट है तो नीचे की तरफ हो जाएगा। कितने कमाल का मिस्टेक की है, नीचे की तरफ हो जाएगा। ये वाला डायग्राम गलत दे रखा है, सारे बना करके दिखा रहा हूं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपने कई बार पूछा था। नीचे की तरफ वाइट होना चाहिए तो ये वाला गलत दे रखा है, ए गलत हो गया ना, ठीक? तो अब उसको पकड़ लो जो डिफरेंट हो, डिफरेंट मतलब जिसमें गलती कर रखी हो। जैसे अगर मैं ये वाला पुट करूं, ये वाला पुट करूं तो देखो पहला बॉक्स
ये व्हाइट जो है वो 90 डिग्री रोटेट हो गया, तो इसमें भी व्हाइट 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा और पहला बॉक्स ऐसा बन जाएगा। ऐसा बनना चाहिए बी ऑप्शन में। दोबारा समझो, दोबारा बी ऑप्शन पुट कर रहा हूं। ये व्हाइट जो है 90 डिग्री रोटेट होकर के नीचे आ गया, तो ये पहला बॉक्स व्हाइट जो है 90 डिग्री रोटेट होकर के यहां चला जाना चाहिए, यहां नहीं जाना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए। बी गया। आ जाओ सी। सी पे आते हैं। देखो पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, ये चौथा बॉक्स। व्हाइट लेफ्ट में था, बॉटम में हो गया, तो व्हाइट बॉटम में है तो राइट में हो जाएगा रोटेट होने के बाद। क्या इसमें राइट में दे रखा है? बिल्कुल। दोबारा समझो, ये वाला व्हाइट पार्ट रोटेट हो गया यहां, तो ये वाला व्हाइट पार्ट रोटेट हो जाएगा यहां। अब अगला डायग्राम, ये भी नीचे की तरफ था तो फिर 90 डिग्री रोटेट हो गया। ये इस तरफ था तो 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो क्या ऊपर की तरफ है? बिल्कुल सही है यहां तक। नेक्स्ट, ये नीचे की तरफ है तो 90 डिग्री रोटेट हो गया। इससे एक और तरीका बताऊंगा, एक और तरीका, टेंशन ना लो। ये 90 डिग्री रोटेट होकर के ऊपर आ जाएगा। क्या ऊपर दे रखा है? बिल्कुल। अगला, ये ऊपर की तरफ था और सेम है। एक सेकेंड, नहीं सॉरी, ये पुट करना, मैंने गलत पुट कर दिया। ये वाला, ये भी राइट में था तो ऊपर की तरफ चला गया, तो ये ऊपर है तो नीचे की तरफ आ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। तो ये यहां आ जाएगा। क्या यहां दे रखा है? बिल्कुल यहां दे रखा है। सी बिल्कुल सही जवाब है। सी सही जवाब है। सी सही जवाब है। देखो दूसरा तरीका यह है कि ये वाला हिस्सा ऊपर शिफ्ट हो गया, ये वाला हिस्सा यहां शिफ्ट हो गया बॉक्स, तो ये वाला हिस्सा यहां शिफ्ट हो जाएगा। ये रहा। इस तरीके से भी सी ही आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन, बहुत कंफ्यूजिंग। सर जी नहीं आया फिर से। ऐसे में टाइम जाएगा, सबसे लास्ट में करना। सी ऑप्शन सही है, ऐसे में टाइम जाएगा। हर एक डायग्राम देखो, इससे ये कंपेयर करो, 90 डिग्री रोटेट हो रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। हर एक डायग्राम 90 डिग्री रोटेट हो रहे हैं, हर एक डायग्राम। देखो इससे ये कंपेयर करो, इससे ये कंपेयर करो, इससे ये कंपेयर करो, और इससे ये कंपेयर करो। जिस प्रकार इससे ये कंपेयर करो उसी प्रकार पहले से पहला कंपेयर करो। 90 डिग्री रोटेट होगा, हर एक डायग्राम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। क्लियर है? करो भाई, अगला करो। इनको लेटर मत मान लेना, लेटर मान करके तो कभी ना हो पाएगा। देखो इसका एक लाइन हटा दी नीचे वाली, तो इसकी एक लाइन हटा दोगे तो ये बनना चाहिए। पहला ऑप्शन पुट किया, पहला ही आंसर आ गया।
था ना मजेदार। चलो अगला करो करो। पहला ऑप्शन पुट कर रहा हूं, ये अगर इस डायरेक्शन में है तो 90 डिग्री ऐसे रोटेट होकर के, ये अगर इस डायरेक्शन में तो 90 डिग्री इस तरफ रोटेट होना चाहिए। देखो वी शेप देखो, अगर ये इस डायरेक्शन में है, चलो मैं एरो ये मान लेता हूं, ये वाली एरो, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ है ऐसे, तो ये इस तरफ गया है 90 डिग्री रोटेट होकर के। तो अगर ये इस तरफ है तो 90 डिग्री रोटेट होकर के इस तरफ आना चाहिए। क्या इस तरफ दे रखा है? नहीं, गलत। नेक्स्ट पी पुट कर रहा हूं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, बस ब्लैक का व्हाइट हो गया, व्हाइट का ब्लैक हो गया। तो पहले तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, ये ऐसे डायरेक्शन में बननी चाहिए, ऐसी डायरेक्शन में, गलत। 3 की 2 पत्ती हुई तो 2 की 1 पत्ती होनी चाहिए, गलत, ठीक है। अब ये देखो, इन दोनों में एक बच गया, इन दोनों में एक बच गया। अब देखो इन दोनों में ये और ये सेम है, सेम है, तो यानी कि पैटर्न, यानी कि पहले वाले में तो ये और ये सेम है, तो पहले वाले में तो यही पुट होगा, ये तो कंफर्म है। 2 ही बच गए तो। अब देखो पुट करता हूं, देखो व्हाइट, ये जो ब्लैक वाली थी, ब्लैक वाली नीचे की तरफ थी और 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गई। ब्लैक वाली नीचे की तरफ थी पहले वाले में और 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गई। तो ये यहां है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जानी चाहिए, ये यहां है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जानी चाहिए और ये इस तरफ बन जानी चाहिए ब्लैक वाली। तो ये गया। व्हाइट वाली इस डायरेक्शन में थी और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गई, तो सेम व्हाइट वाली 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगी, ऐसे बन जाएगी। इज द राइट आंसर। डन। चलो आज ये भी सारे पैटर्न खत्म हुए भाई, ठीक है। फिगर एनालॉजी भी हो गया, वर्ड एनालॉजी भी हो गया, लेटर एनालॉजी भी हो गया, नंबर एनालॉजी भी हो गया, सारे टाइप करवा दिए, सब हो गया भाई, ठीक है। ये अपलोड